मिलल बारही बारा पर ही भूमि तर। भगवान को कोसती है कि प्रभु अरे हे बेधना तोर का बिगारा जो बस आयो में दुख डारा। और बिनु पति कर मोर कहाँ ठिकाना यही ते तो अच्छा मरी जाना यही ते तो अच्छा मरी जाना। क्योंकि ना तंत्री विद्यते वीणा ना चक्रो विद्यते रथा। कितने सुंदर वीणा बनाई जाए लेकिन तार ना रहे तो बेकार है ना। कितना सुंदर रथ सजाया जाए लेकिन अगर चक्र पहिया ना रहे तो बेकार है। कहा नहीं तार बिनु बीड़ा बजती बिनु पहिए का रथ बेकार। वही हाल पत बिनु नारी का सुख न देता कभी परिवार। वही हाल पति रही तो स्त्री का है। इसलिए भगवान को बार बार कोसती हैं। अपने पिता की राजधानी को वापस लौट करके चली गई जरासंध के पास। पिता जरासंध थे। जरासंध से जाकर के बताती और कहती सारी घटना को जब बताया कहा कृष्ण ने मेरे स्वामी का वध कर दिया है। जैसे जरासंध ने सुना कि मेरे जमाई का वध किया है तो तुरंत जरासंध आवेशित हो गया। कहा कि इसका बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा। अच्छा इसका नाम जरासंध क्यों पड़ा भाई? जरासंध का नाम जरासंध क्यों पड़ा? ये किसका पुत्र है? कब पड़ा? क्यों पड़ा? किसके द्वारा पड़ा? बड़ा सुंदर भाव। राजा जरासंध के पिता का नाम था राजा कुबलयाश्व। तो कुबलयाश्व को दो पत्नियां थी सज्जनों। और काफी दिन बीत गए उनको संतान न थे। संतान के लिए सुंदर यज्ञ करवाया और जब पुत्रष्टि यज्ञ करवाया तो ब्राह्मणों ने एक फल दिया। कहा कि जाओ अपनी स्त्री को खिला देना, इसी प्रसाद से तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो फल एक है और पत्नी दो है। राजा ने सोचा कि अगर पहली वाली को देता हूं तो दूसरी नाराज, दूसरी को देता हूं तो पहली नाराज, क्या करूं। बस तुरंत योजना बनाई। कहा कि लाओ फल को आधा आधा कर दिया जाए। और वास्तव में सज्जनों फल को काट करके नहीं खाना चाहिए। कौन से फल को? संत के दिए हुए प्रसाद को, व्यासपीठ से मिला हुआ प्रसाद, ब्राह्मण के हाथ से मिला प्रसाद, संत के हाथ से मिला हुआ प्रसाद काट करके नहीं खाना चाहिए। क्योंकि फल जो है वो खंडित हो जाता है। और मार्केट से लाया फल उसको बिना काटे न खाया जाए। लेकिन व्यासपीठ से और ब्राह्मण या संत से मिला हुआ प्रसाद काट करके नहीं खाना चाहिए। आज राजा ने फल को काट दिया और जब आधा आधा कर दिया तो आधा फल एक रानी को दिया, आधा फल एक रानी को। संजोग गति देखिए, एक ही शरीर का मानो दो टुकड़ा कर दिया। एक ही बच्चे का मतलब आधा शरीर का हिस्सा एक रानी के, आधा शरीर का हिस्सा दूसरी रानी के गर्भ में पलने लगा। फल को आधा आधा कर देने से धीरे धीरे करके जब समय आया, समय बीतता गया। जब समय आया तो दोनों रानियों ने प्रसव किया और जब दोनों बच्चों को जन्म दिया तो आधा आधा टुकड़ा एक ही शरीर का। राजा ने सोचा कि बिना आधे आधे टुकड़ों को मैं क्या करूंगा। बस तुरंत उन टुकड़ों को उठाया और ले जाकर के जंगल में फेंक करके चले आए। और वहीं पर एक जरा नाम की राक्षसी विचरण करती हुई टहलती हुई आई। और जैसे ही जरा नामक राक्षसी ने देखा कि दो टुकड़े एक ही शरीर के पड़े हैं, बस तुरंत उठा करके वो दोनों टुकड़ों को आपस में ऐसे जोड़ दिया। मायावी थी जरा नाम की राक्षसी ने दोनों को संधि कर दिया। संधि माने जोड़ना। और जब दोनों टुकड़ों को उठा करके संधि कर दिया, जोड़ दिया, बालक जीवित हो गया। जरा नामक राक्षसी ने दोनों टुकड़ों का संधि कर देने से उस बच्चे का नाम जरासंध पड़ता है। वही जरासंध की कन्याएं हैं जो अस्थि और प्राप्ति, जिनका नाम है, जो कंस की पत्नियां थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये वही जरासंध है। सज्जनों भगवान जी मामा जी का तो उद्धार करके आगे बढ़े। इधर जरासंध योजना बनाने लगा भगवान को मारने के लिए। यहां तक कि
23 अक्षौणी सेना लेकर के एक बार में चढ़ाई किया था। एक अक्षौणी बराबर। अरे कहा तुंचनागा त्रिगुणी रथाना लक्ष्य कयोधा 10 लक्ष बाजना पदाति संख्या घट 30 कोटया अवक्षोहिणीता मुनयोर वदन्ति। यह अक्षौणी सेना का प्रमाण है। आयतन चनागा 10,000 हाथी वाले रहते थे। पहली बात तो अक्षौणी सेना में 4 प्रकार की सेना चलती थी। कौन कौन? बोले हाथी वाले, घुड़सवार, पैदलिया और रथ वाले। ये 4 प्रकार की सेना चलती थी। और चारों में संख्या कितनी कितनी रहती थी चारों की? बोले आयतन चनागा त्रिगुणी रथानाम 10,000 हाथी वाले रहते थे। त्रिगुणी रथानाम 3 से गुणा कर दिया जाए उतना रथ वाले रहते थे। 10 लक्ष बाजनाम 10 लक्ष की संख्या में घुड़सवार रहते थे, घोड़े पर चलने वाले। पदाति संख्या पैदल चलने वालों की संख्या 38 कोट 36 कोट अक्षौहिणी ताम मणि और वदंती। इतनी सेना को मिला दिया जाए तो बराबर यक अक्षौहिणी, तो वतनी गुणे 23 बराबर जितनी सेना हुई उतनी सेना लेकर के एक बार में चढ़ाई करता था। अब सोचिए, तो इतनी सेना इकट्ठा करने में कुछ टाइम लगेगा ना, तो इसको इकट्ठा करने दो। देखिए इधर क्या होता है, बड़ा सुंदर भाव। भगवान जी मामा का उद्धार करके अपनी मैया से मिलने के लिए गए। और जब मैया से मिलने के लिए गए तो मैया को तो मुक्त पहले ही कर दिया था कंस ने ना, वसुदेव जी महाराज और माता देवकी को। कब? जिस समय जेल खाने में पहुंचता है। जेल खाने में जब पहुंचा योगमाया को जब सुना था कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है देवकी के, उसी समय कंस ने माता देवकी को और वसुदेव जी महाराज को मुक्त कर दिया था कारागार से। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया था। माता देवकी और वसुदेव जी महाराज को देख करके वो दया आ गई और उसका मन जो है वो पवित्र हो गया था। प्रार्थना करने लगा था कि हे वसुदेव जी महाराज से कहा, हे मेरे बहनोई जी, मेरे बहन के स्वामी, मेरे बहन के पति देवता अर्थात मेरे बहनोई जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। मेरे आपके एक नहीं बल्कि 6 पुत्रों का विनाश किया है। बोले ओ भगन हो भाम अमयावाम वत पाप मनः, मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा पापी हूँ। अहो भगिन हो भाम मयावाम वत पाप मनः। क्यों? क्योंकि भैया उसका मन इसलिए पवित्र हुआ क्योंकि महात्मा का दर्शन करके, संत का, ब्राह्मण का दर्शन करके, भगवान का दर्शन करके, तीर्थ यज्ञशाला का दर्शन करके, बताओ मन पवित्र होता है कि दूषित? मन पवित्र होता है। तो कोई माता देवकी और वसुदेव जी महाराज कोई साधारण महात्मा है? ऐसे महान आत्मा का दर्शन करके उसका मन पवित्र हो गया। सज्जनों, जिसके द्वारा परमात्मा स्वयं अवतार ले चुके हैं, तो कोई साधारण भक्त है? ऐसे महान आत्मा को, महान भक्त का दर्शन करके, देवकी माता का और वसुदेव जी महाराज का दर्शन करके उसका मन पवित्र हो गया था। उसी समय वो कारागार से मुक्त कर दिया था माता देवकी को। लेकिन जैसे ही आज देखा कि मेरा बेटा आया है, माता देवकी ने इतने दिनों के बाद में मेरे लल्ला का दर्शन हुआ है। क्योंकि जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था ना, उसी दिन से माता देवकी से दूर हो गए थे सज्जनों। आज 11 वर्ष 56 दिन के बाद में अपनी मैया से मिलने के लिए जा रहे हैं। वात्सल्य जाग उठा, दौड़ करके अपने लाल को हृदय से लगा लिया और कहा, मैया ने बेटा, अरे सब कहे तो बिगड़ी बनाया। हे प्रभु, इतने दिन हो गए, हमको कहाँ बुलाए थे आप? अरे सब कहे तो बिगड़ी बनाया, हम मोना काहे भुलाया। सब कहे तो बिगड़ी बनाया, हम मोना काहे भुलाया। सब कहे तो बिगड़ी बनाया, हमें मोना काहे भुलाया। काहे भुलाया हो, काहे बिसाया, काहे भुलाया हो, काहे बिसाया, काहे भुलाया हो,
गोपियन का बनमान छाया हमारी मोहन काने गोपियन का बनमान छाया हमें मोहन काहे बुलाया जा पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे प्रदक्षिणाम पदे पदे। किसी संत का दर्शन करने जाओ, कथा भागवत सुनने जाओ तो पैदल जाने से इतना बड़ा प्रभाव है कि एक कदम बराबर 100 यज्ञ का फल मिल जाता है। एक कदम रखो 100 यज्ञ का फल मानो आपने प्राप्त कर लिया। संत का दर्शन करने जाओ, परिक्रमा करने जाओ या कथा भागवत सुनने जाओ, इतना बड़ा प्रभाव है। जैसे एक माता जी थी ना, एक गांव में एक संत आए और संत महात्मा गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष था भैया, और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और दोपहर का समय एक बूढ़ी माता ऐसे विचरण करते हुए चली आ रही थी। कहा कि अरे बाबा जी, हमें लगता है कि भूखे प्यासे होंगे और धूप बड़ी तेज है, एक काम करो जल पूछ लो बाबा से। बाबा जी जल ग्रहण करेंगे, ले आऊं? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ माता, जल तो ग्रहण करूंगा लेकिन ऐसे नहीं। बोले तब? बोले मैं उसी के हाथ का जल पीता हूँ जिसने 100 यज्ञ किया होगा। माता ने कहा कहे नहीं 100 यज्ञ के करे हुए, कहे नहीं तो जल पीबो, हमें लागे तो तुहार जले के बिना जे राधे हुए जी। इतना कह करके बूढ़ी माता आई गांव भर में। अब औरतों का स्वभाव इतना सुनती, इतना पूरे मोहल्ले में हो गया। एक बाबा जी आए हैं और वो जिसने 100 यज्ञ किया होगा उसी के हाथ का जल पियेंगे। तो उसी गांव में एक नई नवेली बहू आई थी। उसने कहा अपनी सासू माँ से, कहा मैया अगर आपका आदेश हो तो मैं जाऊं बाबा को जल पिला के आऊं। कहा कि तुम 100 यज्ञ कर ली हो, हमारी जिंदगी बीत गई, 20 सत्यनारायण की कथा नहीं पूरी हुई और तुम कल की आई 100 यज्ञ कर ली। कहा कि मैया आप आदेश तो दीजिए। कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं देखती हूँ कैसे तुम जल पिलाती हो बाबा को। वो कमंडल में जल लेकर के, पात्र में सुंदर, और बाबा के लिए जल लेकर के जाती है। प्रवासी लोग गांव के सब पीछे पीछे जाते, चलो देखूं आखिर उनकी बहू कैसे जब बाबा को जल पिलाएगी। अब जैसे बाबा के पास में पहुंची, बाबा से कहा बाबा जल ग्रहण करो। तो बाबा ने कहा मैं उसी के हाथ का जल पीता हूँ जिसने 100 यज्ञ किया होगा। बहू ने कहा बस 100 यज्ञ? अरे बाबा आप तो 100 यज्ञ की बात कर रहे हैं और मैं, अरे हम तो क्या मालूम कितनी 100 यज्ञ करके आ रहे हो। कहा कैसे? कहा सुनो। अरे कहा संत मिलन को जाइए और तजमाया अभिमान, और एक एक पग जो धरे सब सब याद सब, एक एक पग जो धरे सब सब याद समान, एक एक पग जो धरे सब सब याद समान। कहा एक एक पग जो धरे सब सब याद समान। मैं कितना कदम रख करके आई हूं ना, बताओ जल पियोगे कि नहीं? संत के दर्शन के लिए गई तो कितना पांव रख करके, कदम रख करके गई, एक कदम बराबर 100 यज्ञ। तो हम क्या मालूम कितनी 100 यज्ञ करके आ रहे हो। तुरंत हाथ में जल लिया और जल को ग्रहण कर लिए। तो कहने का मतलब कि संत के दर्शन करने जाओ या कथा भागवत या परिक्रमा करने जाओ तो इतना बड़ा फल है परिक्रमा का, इसको जान लीजिए। जान कान जा पापान जन्मांतर कृतान जा, जन्म जन्मांतर कृतान जा, जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप एक कदम बराबर एक जन्म के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। परिक्रमा का इतना बड़ा प्रभाव है। वो भी आज उद्धव जी महाराज 84 कोस की यात्रा में कर रहे हैं, लगे हैं, 84 कोस की परिक्रमा में लगे हैं। अपने अयोध्यापुरी की भी 84 कोस की परिक्रमा होती है भैया। अब तो पास हो गया है मार्ग और घोषित कर दिया है कि सरकार ने कि ऐसा मार्ग पूरे विश्व में नहीं बना होगा, ऐसा मार्ग बनेगा 84 कोस का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भाव परमात्मा की ये सुंदर लीला है सज्जनों। जहां बैठे हो ये 84 कोस के बीच में आता है। ये धन्य है भूमि, ये धन्य है हम आप, धन्य है ये जमीन, धन्य है ये समय जहां पर बैठ करके हम भगवान की ये सुंदर चर्चा कर रहे हैं। प्यारे भगवान की ये सुंदर लीला है। अच्छा 84 कोस का मतलब क्या हुआ जानते हो? 84 एक बार जिंदगी में 84 कोस की यात्रा सबको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बात जान लीजिए भैया, हमारा आपका शरीर
कितने अंगुल का जानते हो? सतयुग में लोग अपने हाथ से 21 हाथ के होते थे। सतयुग के बाद त्रेता में अपने हाथ से लोग 14 हाथ के होते थे। द्वापर में अपने हाथ से लोग 7 हाथ के होते थे। लेकिन यह कलकाल में 3.5 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब 3.5 हाथ बराबर कई अंगुल? 84। सब लोग अपने अपने अंगुल से 84 अंगुल के हैं। नाप लेना लेटते समय शाम को। और सज्जनों, ये 84 कोस की यात्रा कर लेने से ये 84 अंगुल का शरीर धन्य हो जाता है। ये तरह ना है, बल्कि 84 कोस की यात्रा कर लेने से 84 कोस वाले जीव को, शरीर को 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना नहीं पड़ता। वो सदा के लिए भगवान के धाम का निवासेदार बन जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अगर इतनी दूर ना जा सको आप लोग 84 कोस की यात्रा में, तो अयोध्या में अपने एक मंदिर है, उस मंदिर में अगर चले जाओ और दर्शन कर लो तो 84 कोस की यात्रा का लाभ आपको मिल जाएगा। वो मंदिर कौन सा अयोध्या में है? अक्सर गए होंगे लोग, अगर नहीं भी गए होंगे तो जरूर जाना एक बार जिंदगी में। सज्जनों, वो मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी। सज्जनों, आप लोग गए होंगे तो, ना गए होंगे तो अब की बार जाना तो फिर गिनती मार लेना। 84 सीढ़ी है। 84 सीढ़ी क्रॉस करके, नाम करके हनुमान जी का जिंदगी में एक बार दर्शन कर लेने से 84 कोस की यात्रा का लाभ मिल जाता है। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। राम जी की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है सज्जनों। और हनुमानगढ़ी माँ, ए भैया, हनुमानगढ़ी माँ एक भजन जो कि पर डे होता है, शाम को बहुत दिन से होता चला रहा है, आवाज भी होता है और अक्सर लोग यही गाया करते हैं। ये बड़ा प्यारा भजन है, सुन लीजिए 2 लाइन में। हनुमानगढ़ी में आज भी वो भजन चलता है और पर डे कोई दिन ऐसा नागा नहीं कि आज वही भजन है, ना ना, वो पर डे वही भजन गाते हैं संत लोग। भाव क्या तरह सुने? अरे मेरे छोड़ो न मैया, अरे छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, अरे छोड़ो न भैया, अरे अवध सैया। हे राम जी, अरे अवध सैया, अरे मेरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया, मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया। छोड़ो न भैया, 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 हमारी छोड़ो न भैया, अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया। अरे प्रभु, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत प्रभु अवगुण मेरे। तुमसे नाथ छिपो नहीं, मेरी छोड़ो न भैया, सैया, मेरी छोड़ो न भैया,
कीढ़े साधु सेवा ना हम की ना हम की ना हम कीढ़े साधु सेवा ना हम कीढ़े साधु सेवा विप्रन दान दियो नहीं आ मेरे जोड़ो न भैया अवध सैया मेरी जोड़ो न भैया अवध सैया मेरी जोड़ो न भैया अवध सैया अवध सैया अवध सैया अवध सैया मेरी जोड़ो न भैया सेवा के सैया बड़ा सुंदर भगवान 84 कोस की यात्रा में चले। तो सज्जनों, आज मित्र कन्हैया मिल जाते हैं। अब कन्हैया जब मिले तो कन्हैया से कहा कि ए कन्हैया, मैं जा रहा हूँ यात्रा में और रास्ते में वृंदावन भी पड़ेगा। एक काम करो, जो अगर आपको कुछ देना है पत्रिका वगैरह तो लाओ, दे दो, मैं दे दूंगा। आपकी हाल चाल बता दूंगा वहाँ वृंदावन में, क्योंकि जब से आप आए हो ना, हमें लगता है कि वहाँ पर सब लोग उदास होंगे, आपके विरह में व्याकुल होंगे, परेशान होंगी आपकी मैया भी। उद्धव जी महाराज से कहा कि हाँ उद्धव मित्र, तुम सही कह रहे हो। मैं अपनी मैया से यही कहा था कि हे मैया, परसों आगमिष्यामि, मैं परसों ही आऊंगा। और परसों में बहुत दिन बीत गए, बरसों बीत गए, और हे उद्धव अभी मैं गया नहीं। सब लोगों की तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी मैया मेरे लिए बहुत परेशान है। वृंदावन रो रहा है, यहाँ तक कि राधा की तो समाधि लग गई है। कहा कि हे उद्धव, एक पत्र लिखा और पत्र में सबसे ऊपर मैया को प्रणाम, श्री कृष्ण की तरफ से माँ के चरणों में प्रणाम, ये भाव दर्शाया सबसे ऊपर। और भगवान ने वो पत्र दिया, यहाँ तक कि कहा क्या, मोरा लई जा सुदेशा उद्धव भैया, मोरा लई जा संदेशा, ग्वाल बाल का आशीष दईहा, और चरणन लागो यशोदा मैया, मोरा लई जा संदेशा उद्धव भैया, मोरा लई जा संदेशा। अरे उद्धव, गोपियों से भी हाल चाल बताना, क्योंकि गोपियां भी परेशान हुई मेरे विरह में। अरे बिलखत गोपियन के धीर धरैहा, कालिंदी को हाल बतैहा। अरे उधो, और चरत न वही है हमारी गैया, मोरा लई जा संदेशा उद्धव भैया, मोरा लई जा संदेशा। और तीसरी लाइन में कहा क्या, कहा जिया हुलसत है बीरज की तैया, और ब्रजवासी सब पुकारत कन्हैया, और कलेजा जले में। ए उद्धव, हमको भी याद आ रही है वहां के लोगों को। अरे कलेजा जले में राधा की तैया, मोरा लई जा संदेशा उद्धव भैया, मोरा लई जा संदेशा। आज उद्धव जी महाराज चले और जो पत्र लेकर के चले, जब पावन धाम वृंदावन में पहुंचते हैं तो मेरे प्यारे सज्जनों, जो छोटे छोटे पशु पक्षी रहते थे, पक्षी लोग रहते थे ना, वो डालों पर बैठ करके जब भगवान जी जा रहे थे ना, तो उनके पीछे पीछे सब लगे थे, रो रहे थे और यही सोच रहे थे कि जब आएंगे ना तो भगवान जी इसी रास्ते से आएंगे। उसी रास्ते पर बैठ करके सारे पशु पक्षी लोग इंतजार कर रहे थे।
किसी रास्ते से मेरे प्रभु जरूर आएंगे किसी ना किसी दिन, क्योंकि हम लोगों से बता करके गए कि मैं आऊंगा, तुम लोग घबराओ नहीं। पक्षी लोग रास्ते में बैठे हैं, यहाँ तक कि भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। और जब रथ आया उद्धव जी महाराज का, तो पक्षियों ने, कुछ पक्षी ने कहा वो देखो रथ पर गए थे ना, और रथ आ रहा है, हमें लगता है कि मेरे कन्हैया आ रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं। दूसरे पक्षी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम जानते नहीं हो, अभी सही से देखा नहीं है, हमें लगता है कि रथ पर जो बैठने वाला है ना वो कन्हैया नहीं है। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, कन्हैया जैसे लग रहा है। चौथे पक्षी ने कहा कि हाँ कन्हैया जैसे लग रहा है, लेकिन कन्हैया नहीं है। वास्तव में कन्हैया उद्धव जी महाराज के ही जैसे थे। उद्धव जी महाराज का चेहरा और कन्हैया का मिलता था, लेकिन कन्हैया नहीं आए हैं, उद्धव मित्र आया है। जब सामने बिल्कुल रथ आ गया करीब में, तो पक्षियों ने कहा, अपने मन में सोचा कि अगर मेरे प्रभु होते ना तो हम लोगों को देखकर जरूर रोक देते रथ। हमें लगता है कि ये कन्हैया नहीं है। दूसरे पक्षी ने कहा कि नहीं, तुम जानते नहीं हो, वो इतने दिन हो गए ना, उनको क्या परिपरवाह, परेशान तो हम लोग हैं ना, वो मुझे भूल गए हैं, वहां जा करके हम लोगों को भूल गए हैं, हमें लगता है। तीसरे ने कहा एक काम करो, ये रथ ऐसे नहीं रुकेगा, एक काम करो कि पूरे रास्ता जाम कर दो। पक्षी लोग पूरे रास्ता में सब लोग सट करके लेट गए, रथ रुका। तो जब पक्षी उड़ करके रथ पर आए, देखते हैं तो उद्धव को देखा, कहा कि मेरे प्रभु को नहीं लाए, तुम अकेले चले आए। कहा चलो मैं प्रभु का आपके संदेशा लाया हूँ, प्रभु को तो नहीं लाया हूँ, लेकिन प्रभु का संदेशा लाया हूँ, सुनो जरा, चलो मैं आगे बताता हूँ आपका संदेशा कैसा है, कन्हैया ने क्या कहा है तुम्हारे लिए। पक्षी लोग रोने लगते हैं संदेशा सुनकर के, हाय मेरे प्रियतम का संदेशा आया है, क्या बात है। प्रेम के आंसू बहने लगे पक्षियों की आंखों से। आगे जब रथ पहुंचता है तो 4-6 गोपियां खड़ी थी, और देखते ही देखते उद्धव जी महाराज ने देखा कि एक बहुत बड़ा जल का प्रवाह बह रहा है। तो गोपियों से पूछा कि बताओ आखिर ये जल कहां से आ रहा है, और एक बात बताओ गोपियों की नंद का महल किधर है, मुझे जाना है। तो गोपियों ने कहा, उद्धव जी से कहा कि एक काम करो, ये जो जल का प्रवाह जहां से निकला है, इसे किनारे किनारे जल के चले जाइए, और जहां से इसका उद्गम स्थल है जहां, वही मानो नंद का महल है। उद्धव जी ने कहा कि क्या नंद जी के महल से, कन्हैया के महल से क्या नदी निकली है, क्या नहर निकला है, क्या नाला निकला है, आखिर ये कहाँ का जल है, कैसा जल है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। गोपियां रोने लगती हैं, और बड़ी सुंदर बात कही, सज्जनों ध्यान से सुनिएगा। गोपियों ने कहा कि है उद्धव, ये कोई नाला, ये कोई नहर है, कोई नापदान नहीं है, ये कोई नदी नहीं है। कहा तब क्या है। कहा कि जब से भगवान गए हैं हम लोगों को छोड़कर, गौशाला में 9-9 लाख गाय रो रही, गोपियां ग्वाल वाल, पेड़ पौधे वनस्पतियां पक्षी पशु सब रो रहे हैं। अहे उद्धव, लोग इतना रो रहे हैं कि उन्हीं के रोए हुए ये आंसू बह रहे हैं, ये उनके रोए हुए आंसू के नदी बह रही है, नहर बह रहा है। ये कोई नापदान और नदी नहीं है, ये तो भगवान के वियोग में रोए हुए आंसू। और जब ये भाव दर्शाया, उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान शून्य हो गया। अरे मैं तो जानता था कि भगवान का मैं ही सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, लेकिन अभी प्रेम करने वाले दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं। सारा ज्ञान उद्धव जी महाराज का शून्य हो गया। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे। उद्धव जी ने सोचा था कि मैं संस्कृत में बात करूंगा वृंदावन में जा करके, लेकिन सारा ज्ञान, सारी संस्कृत उनकी धरी रह गई। सज्जनों, वृंदावन में भक्ति आज भी नृत्य करती है, एक बार जा करके देखो। और जब अंदर पहुंचते हैं नंद महल के पास, नंदरानी जी से बताते हैं, आदर भाव किया, नंद बाबा ने बैठाया है उद्धव को, और जब पत्रिका सुनाने लगते हैं, और जैसे उसमें लिखा था कि कन्हैया की तरफ से मैया यशोदा के चरणों में मेरा प्रणाम, हे माता स्वीकार करना, जैसे ये बताया है, नंदरानी जी हवल दिल हो
जाती है प्रेम के कारण। हृदय में कन्हैया की मूर्ति धारण कर लिया, आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगती हैं कि हाय वही मेरा लल्ला, जब तक मैं उसको जलपान नहीं करा देती थी तब तक स्वयं में खाती पीती नहीं थी, जब तक मैं उसको स्तनपान नहीं करा देती थी तब तक स्वयं कुछ खाती नहीं थी, जब तक मैं श्रृंगार करा के सुला नहीं देती थी कन्हैया को तब तक मैं सोती नहीं थी। आज हाय वही मेरो लल्ला चलो गए। और जैसे ही सज्जनों ये मन में भाव आया कि जब तक स्तनपान नहीं करा देती थी तब तक स्वयं में कुछ खाती नहीं थी, जैसे मन में ये भाव आया माँ का वात्सल्य इतना जाग उठा कि माँ के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। बाहर देखते हैं गोपियों की क्या दशा है, दिन बीत जाता तो रात न कटती और रात गुजर जाती तो दिन न कटता। फागुन का महीना जब आया तो गोपियां सोच रही हैं कि आज ये मौसम में भगवान जी होते ना तो क्या नजारा रहा होता है, क्या होता, कितना सुंदर लगता। हाय मेरे प्रभु छोड़ करके मुझे चले गए। जब देखती हैं फाल्गुन के माह में जब फसलों को देखती हैं और ये मौसम को देखती हैं, बाग में जाती हैं तो हर घड़ी हर समय हर क्षण हर स्थान पर प्रभु की याद करती। भाव क्या गोपियों का जरा सुनिएगा कि पीली पीली सरसों फूली, अरे पीली पीली सरसों फूली और फागुन के महीनावा हो राम, अरे फागुन के महीनावा पिया रहो अजहु नया रे ना, पिया रहो अजहु नया रे ना, पियर होई के तेही या हमार पिया रहो अजहु नया रे ना, पियरी होई के देही या हमार पिया रहो अजहु नया रे ना। पियर होई के देही या हमार पियर हो अजहु लाए। पीली पीली सरसों फूली, पीली सरसों फूली, पीली सरसों फूली, फागुन के महीनावा हो राम, फागुन के महीनवा पियर हो अजहु लाए ना, पिया रहो अजहु नया लाए ना। पियर भइले देही या हमार पियर हो अजहु लाए, पियर होई के देही या हमार पियर हो अजहु लाए। गेहूं के बाली पाके मोरी गईले, गेहुआ के बाली पाकी अमवा बहुरी गईले, गेहुआ के बाली पाकी अमवा बहुरी गईले, पाकी अमवा बहुरी गईले, चलवा फुलाई गईले, अमवा मोरी गईले, चलवा बुलाई गईले अमवा बहुरी गईले, अमवा की डाली डाली, अमवा की डाली डाली, अमवा की डाली डाली, अमवा की डाली डाली, बोले ला कयलिया प्यार हो अजहु आए प्यार हो अजहु लाए। प्यार होए के देही या हमार पियर हो अजहु लाए, पियर होई के देही या हमार पियर हो अजहु लाए, पियरी होई के देही या हमार पियर हो अजहु लाए। पीली पीली सरसों फूली, पीली सरसों फूली, पीली सरसों फूली, फागुन के महीना हो राम, फागुन के महीनवा पियर हो अजहु लाए, पियर हो अजहु लाए, पियर होई के देही या हमार पियर हो अजहु लाए।
सज्जनों, इस प्रकार से गोपियों की ये दशा है। दिन बीत जाता तो रात न कटती, और रात बीत जाती तो दिन न कटता। उद्धव जी महाराज आगे बढ़े तो राधा को देखते। राधा की क्या दशा है? राधा की तो जब से भगवान जी गए तब से समाधि लग गई है मेरे प्यारे सज्जनों। यहाँ तक कि राधा को जब देखा जमुना जी के किनारे पर बैठी है, बड़ा सुंदर भाव। आज राधा को देखते ही देखते राधा के अंदर इतना प्रेम उमड़ा आज भगवान के प्रति कि उसी जमुना जी से थोड़ी सी मिट्टी निकालें, और मिट्टी निकाल करके नख से लेकर के सारे अंगों का धीरे धीरे स्मरण करती भगवान का, और नख से लेकर शिखा तक मानो जो अंगों का स्मरण करती, मिट्टी के हाथ से वही अंग बन जाते हैं। यानी बिना देखे जब पूरे सारे अंगों का स्मरण किया तो जब नेत्र खोला तो देखती हैं कि ये तो भगवान की पूरी मूर्ति तैयार हो गई। कहा वारे सरकार, जब राधा ने देखा कि ये भगवान की मेरे प्रभु की मूर्ति है, तो राधा ने सोचा कि इसको तो मैं बिना देखे भगवान की मूर्ति बनाई हूँ। भगवान को कैसे विश्वास होगा कि हाँ राधा के अंदर इतना बड़ा प्रेम है कि बिना देखे हमारी मूर्ति बना दिया। यही विश्वास के लिए आज राधा ने एक दोना बनाया, और दोना बना करके मूर्तियां रख करके उस पार तैरा दिया, और कहा कि हे प्रभु, अगर हम में और आप में सच्चा प्रेम हो तो यह मूर्ति आपको उस पार मिल जावे। और जैसे ही दोना को तैराया, उधर भगवान जी भी जमुना जी के किनारे विचरण करते हुए आए। देखा कि कुछ वस्तु आ रही दोने में तैरती हुई, तो तुरंत दोना उठाया, देखा तो कहा अरे ये तो मेरी मूर्ति किसने बनाया है। हमें लगता है कि जिसको मेरे प्रति अनन्य प्रेम होगा वही ये मूर्ति बनाया होगा। हमें लगता है कि राधा के अलावा ये मूर्ति किसी ने नहीं बनाया है। धन्य हो राधे, धन्य हो। भगवान जी वो उस मूर्ति को पाते हैं। भगवान जी ने सोचा कि राधा ने तो मूर्ति भेज दिया है, मैं पा गया, लेकिन राधा को कैसे विश्वास होगा कि हाँ हमारी दी हुई प्रतिमा भगवान को मिल गई। इसी विश्वास के लिए आज एक दोने में उधर से राधा की मूर्ति बना करके इधर से तैरा दिया कन्हैया ने कि उस पार राधा को मिल जावे, ताकि राधा को विश्वास हो जाए कि हाँ हमारी दी हुई प्रतिमा भगवान को मिल गई। तो सज्जनों, इधर से जब मूर्ति तैराया तो उधर राधा को मिलती है, और राधा ने दिया तो इधर कन्हैया को मिलती है। प्रेम का भाव है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, किस बात का? प्रश्न तो इस बात का उठ रहा है कि राधा ने कृष्ण को, कृष्ण ने राधा को मूर्ति दिया तो दोने में बना के क्यों दिया? को कृष्ण के प्रति और कृष्ण को राधा के प्रति ये भाव था। कन्हैया ने कहा कि हे राधे, राधे ने कहा हे कन्हैया, हम और आप दो ना बल्कि एक हैं। हम और आप दो नहीं हैं बल्कि एक हैं। दो ना, दोना एकता का प्रतीक है सज्जनों। इसीलिए अपनी समाज में भी लगता है दोना, और जब तक समाज में लगेगा दोना तब तक हमारी समाज दो ना बल्कि एक ही रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन इस समाज में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको मैं क्या कहूँ। ए भैया, हमारे गुरु जी अक्सर एक छंद कहा करते थे, सुनिएगा। अनिल कहा कि यही देश में यही से भी लोग हैं, जिनको यही माटी से प्यार नहीं है। देश अखंड रहे अपना, जिनके मन में ये विचार नहीं है। और सत्य कहूँ ऐसा लोगन का यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और तो कह में इन हाथन में अभिलेखनी है, तलवार नगी है। लेखनी है, तलवार नहीं है। हे दुनिया वालों, जो अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का कल्याण चाहते हैं तो हमें आपको एकता बनानी पड़ेगी। और जब तक एकता नहीं बनेगा तब तक हमारा समाज, हमारी समाज में से ही विखंडन पैदा होता रहेगा। मेरे प्यारे सज्जनों, इसलिए इस बात पर विशेष करके गौर किया जाए। परमात्मा की यह सुंदर लीला है। आज राधा को जब देखा उद्धव जी महाराज, राधा का भाव ये था कि हे कन्हैया, हम और आप दो ना बल्कि एक ही हैं। दो ना एकता का प्रतीक है। राधा की तो समाधि लग गई उद्धव जी महाराज के देखते ही देखते। राधा ने कहा, राधा का भाव क्या है, लाइन में सुनिएगा। कहा कि हे सरकार, हे प्रभु,
अरे का बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। हे प्रभु, हाँ छपरा जोगिरे मानुक से उठे, छपरा जोगिरे मानुक से उठे, छपरा मानुक से उठे, आसमान गिरे तो उठे कैसे, आसमान गिरे तो उठे कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। अरे प्रभु, राधा जी बड़े मन में सोच रहे कि वाह रे प्रभु कब आओगे। यहाँ तक कि कहना है इंसान परदेश चला जाता है तो एक आस लगी रहती है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आवेंगे, लेकिन ये परदेश गए तब आशा लगी, परदेश गए तब आस लगी, परदेश गए तब आस लगी, लेकिन दुनिया से गए तो मिले कैसे, दुनिया से गए तो मिले कैसे, दुनिया से गए तो मिले कैसे। बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। सखियाग लगे पानी से बुझे, सखियाग आग लगे पानी से बुझे, सखिया आग लगे पानी से बुझे, लगी दिल की आग बुझे कैसे, लगी दिल की आग बुझे कैसे, लगी दिल में आग बुझे कैसे। बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, और अंत में लाइन का बड़ा सुंदर भाव, दर्जी से सिले कपड़ा जो फटे तो दर्जी से सिले कपड़ा जो फटे, दर्जी से सिले, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे। बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, राधा का ये प्रेम ये भाव देख करके उद्धव जी महाराज का दिमाग शून्य हो गया। और जहां मन शून्य हो जाए वही जान लीजिए ब्रह्म है, क्योंकि शून्य ही ब्रह्म है। शून्य माने ब्रह्म।
जहाँ पर अपना दिमाग ना काम करे, शून्य हो जाए, वहाँ जान लीजिए परमात्मा की कुछ कृपा है, भगवान की कुछ माया है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, जहाँ अपनी ना चले। इसका मतलब कि कुछ दैवीय प्रकोप है। वृंदावन में दिमाग बिल्कुल शून्य हो गया, मन शून्य हो गया उद्धव का। शून्य माने ब्रह्म, शून्य माने ब्रह्म। एक बार गिनतियों में झगड़ा हो गई, विवाद हो गया। एक ने कहा शून्य से, एक ने कहा कि हम तुमसे बड़े हैं, हमारा नाम एक है। लोग कहते शून्य माने कुछ नहीं, हमारा नाम एक है। तब तक दो आ गए, दो ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा, मेरा नाम दो है। तीन आए, चार, पांच, नौ आए। और जो नौ आ गए तो नौ के बाद कौन आवे? नौ के बाद में कौन आवे? तो अब वैसे वास्तव में भैया नौ अपने में पूर्ण संख्या है, नौ अपने में पूर्ण संख्या है। नौ को पहाड़ा पढ़ो चाहे जाए पढ़ो, नौ आए। नौ कम नौ, नौ दूनी 18, 8 1 9, 9 तिरिक 27, 7 2 9, 9 9 चौक 36, 7 3 9, 9 5 45, 4 5 9। यानी जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नौ ही आएगा। नौ अपने में पूर्ण है और नौ का इतना बड़ा प्रभाव है, यहाँ तक कि रामचरितमानस में बताया बाबा गोस्वामी ने, बताया कि पहली बात तो नौ का इतना बड़ा प्रभाव है कि रामचरितमानस कितने अक्षर का है भैया? 9 अक्षर का ग्रंथ है। श्री रामचरित मानस कैसे बना? 9। ये तरह ना है बल्कि नवान पारायण भी है इसमें। और नवान पारायण ही नहीं बल्कि और भी 9 का इतना बड़ा प्रभाव कि 9वीं तिथि को ही भगवान जी की कथा यानी तुलसीदास जी महाराज को लिखने के लिए शुरू किया। समय क्या था? अरे नवमी भौमवार मधुमासा, 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 नवमी भौमवार मधुमासा। अवधपुर महत्व है कि नवमी तिथि को ही भगवान का जन्म भी हुआ। भाव क्या? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कृपा जय विजित हरि प्रेमा, जय विजित हरि प्रीता, जय विजित हरि प्रीता। यहाँ तक कि नौ का इतना विशेष महत्व है मेरे प्यारे सज्जनों, बड़ा सुंदर नौ अपने में पूर्ण संख्या है। नव देवताओं की वंदना करके तभी गोस्वामी बाबा ने शुरू किया है कथा। वर्णा नामार्थ संज्ञानाम से लेकर के कभी ईश्वर कपीश्वरों तक 9 देवताओं की वंदना किया है। 9 अपने में पूर्ण संख्या, नवान पारायण भी है। अब 9 के बाद कौन आवे? तो एक ने सोचा, एक अधीर्ज हो गया, क्योंकि एक ने सोचा कि अरे हम तो 9 से छोटे हो गए, हम तो जानते थे कि सबसे बड़े हैं, लेकिन हमारे तो आगे 9 हो गए। मेरे प्यारे सज्जनों, बड़ा सुंदर भाव। तो एक अधीर्ज जब हो गया तो ब्रह्म की शरण लिया है। जब आदमी अधीर्ज हो जाता है तब ईश्वर पर डिपेंड होता है। तो ब्रह्म माने शून्य, ब्रह्म शून्य माने ब्रह्म, अभी मैंने बताया। तो ब्रह्म का सहारा लिया। कहा सरकार अब आपकी कृपा होगी तो मैं हमारी पदोन्नति हो सकती है। और जब ब्रह्म का आश्रय लिया तो ब्रह्म ने कहा घबराओ नहीं, अब तुम्हारे में दाहिने आकर बैठता हूँ। तो एक का सहारा ब्रह्म देने के लिए आ गया और जैसे बगल में बैठा तो सज्जनों एक का नाम क्या पड़ गया? 10। तो 9 से कहा कि इधर आओ। कहा क्या? कहा तुम कह रहे थे सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन अब तुमसे बड़ा मैं हो गया, मेरा नाम 10 है। 99 तक आए, उसके बाद में फिर एक ने प्रार्थना कर लिया, फिर इनका नाम बढ़ गया। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि चाहे जैसे रहो, चाहे जहां रहो, लेकिन बिना परमात्मा का आश्रय लिए, बिना भगवान का सानिध्य लिए कल्याण नहीं हो सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भाव यहाँ के वहाँ इस प्रकार से उद्धव जी महाराज अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। बोले उद्धव जी महाराज की जय। भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। यहाँ तक कि सज्जनों तब तक छवनी सेना लेकर के आज द्वारकापुरी के लिए चढ़ाई कर दिया है। यहाँ तक कि चारों तरफ से मथुरापुरी 14,000 की संख्या में थे ना ये।
चारों तरफ से घेर लिया राम जी सरकार को, और राम जी सरकार बीच में अकेले खड़े नजारा देख रहे, राम राम। देवता लोग ऊपर से नजारा देख रहे हैं, राम जी सरकार सोचते रहे राम राम मैं क्या करूं अकेले बीच में, और देवता लोग ऊपर से सोचते कि देखो कुछ कोई देवता कहते भैया चलो बचाओ आखिर है, अरे चलो बचाया जाए, वो अकेले देखो परेशान है, सब लोगों ने घेर रखा है। दूसरे ने कहा कि जब उसकी बहन की नाक और कान काटे तब नहीं जाने। तीसरे ने कहा अरे इतनी संख्या में मैं भी जाऊंगा, पिस जाऊंगा, ना ना मैं नहीं जाऊंगा। ए भैया स्वार्थी संसार है, देवता लोग भी स्वार्थी है। बाबा ने लिखा है क्या, अरे सुर नर मुनि सब रीति स्वार्थ लाभ कर सब रीति। स्वार्थ लाग करे सब। दसम स्कंद में लिखा है न माता ना पिता तस्से न भार्या न सुता गया। अगर कमाई करना है तो राम नाम रूपी कमाई करो, राम नाम रूपी धन की कमाई करो, चकाचक काम बन जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की ये भाव। अब कमाई भी शुरू करनी है तो जवानी से करो, बचपने से शुरू कर दो, बुढ़ापे में इकट्ठा नहीं हो पाएगा। बुढ़ापे में वजन जमा करो है, पहले इसको जमा करने के लिए यहाँ का दोनों के ताई खाता खोला करो। और देखो ये ग्रामीण और ये देखिए चक्कर में ना फंसो, कभी HDFC का बैंक चल गया, यहाँ मौका पैसे न मिले। ये सब बैंक के पीछे मत परेशान होइएगा। लिखा है कि गुरु घूमे बाजार में कहा हमसे मंतर दिल अरे बिहान हो जाई। इसलिए अगर भजन करना है तो अरे धीरे धीरे पिंजरा पुरान हो जाए, धीरे धीरे पिंजरा पुरान हो जाए, धीरे धीरे पिंजरा पुरान हो जाए। धीरे धीरे पिंजरा पुरान हो जाए, धीरे धीरे पिंजरा पुरान हो जाए, धीरे धीरे पिंजरा। पाँच तक
जब भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया है, चारों तरफ से जरासंध की सेना ने 23 अक्षौहिणी सेना है, यहाँ तक कि देवता लोग स्वर्ग से नजारा देख रहे हैं। बलराम भैया ने कहा, बलराम भैया का अस्त्र हल है, बलराम भैया का अस्त्र हल है। तुरंत हल को कहा कि मैं पब्लिक परिवार कर